जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र चौधरी एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो हम पिछले क्लासों में 4 लोक देवता पढ़ चुके थे। पंचवीर के अंतर्गत 4 लोक देवता, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और हड़बू जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया का जन्म बुंडेल गांव नागौर, बुंडेल गांव नागौर 15वीं सदी में इनका जन्म हुआ। 15वीं सदी में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी केलू जी, जो तापी जोधपुर के जागीरदार थे, तापी जोधपुर के जागीरदार थे। इनका मूल नाम मेहाजी सांकला था। लेकिन इनका पालन पोषण इनके ननिहाल मंगलिया गोत्र में हुई। ध्यान रखना, इनका पालन पोषण इनके ननिहाल मंगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए इनका नाम मेहाजी मांगलिया फेमस हुआ। इसके बाद में बात करते हैं इनके मुख्य मंदिर की। इनका मुख्य मंदिर बापड़ी में, बापड़ी कहाँ है? फलोदी में। ये जैसलमेर के राणक देव भाटी, जैसलमेर के राणक देव राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मतलब ये गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद में बात करते हैं इनके जो मुख्य मंदिर है बापड़ी फलोदी में, ठीक है। इनके जो भोपे होते हैं, भोपे या पुजारी, इनके जो मेहाजी मांगलिया के जो भोपे होते हैं, इनकी वंश वृद्धि नहीं होती, इनका वंश यहीं समाप्त हो जाता है। बेटा गोद लेकर ये अपना परिवार चलाते हैं। इनकी मेहाजी मांगलिया के जो भोपे होते हैं, इनके वंश की वृद्धि नहीं होती। और इनके बारे में एक और फैक्ट, वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ ये जसदान बिठू ने लिखा है। ठीक है, मेहाजी मंगलिया के बारे में। मेहाजी मंगलिया का जन्म बुंडेल गांव नागौर में 15वीं सदी में। इनके पिता केलू जी, जो तापी जोधपुर के जागीरदार थे। इनका पालन पोषण इनके ननियाल मंगलिया गोत्र में हुआ। इनका मुख्य मंदिर बापड़ी फलोदी में है। और जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और गायों की रक्षा करते हुए। इनके वाहन की बात करें तो इनका वाहन था किरण काबरा घोड़ा। इनका वाहन किरण काबरा घोड़ा। और ये मारवाड़ के राव चुंडा के समकालीन थे। तो साथियों, इसी के साथ ही अपने जो पंचवीर थे उनका विधि विधान से समापन होता है। इसके बाद में हम अन्य लोक देवताओं को पढ़ेंगे। इसके बाद में हम शुरू करते हैं वीर तेजा जी। वीर तेजा जी, वीर तेजा जी का जन्म 1074
ईस्वी खरनाल गांव नागौर, खरनाल नागौर धौलिया गोत्र के जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम तार जी और इनकी माताजी का नाम राम कौरी। और इनकी बहन का नाम राजल और इनकी पत्नी का नाम पेमल, जो अजमेर के रामचंद्र जी की पुत्री थी। और इनके वाहन या सवारी की बात करें तो इनका वाहन था लीलन श्रृंगारी, लीलन श्रृंगारी घोड़ी। इसके बाद में हम बात करते हैं इनके प्रसिद्ध उपनाम की। तो सबसे पहले आता है धौलिया वीर। धौलिया गोत्र के जाट होने के कारण ये धौलिया वीर कहलाए। इसके बाद में देखते हैं काला बाला के देवता। काला और बाला ये दो शब्द क्या है? काला मतलब काला नाग का, जिस काले नाग ने इन को डसा था। तो ये एक बार जा रहे थे गायों को बचाने के लिए। जो लाछा गुजरी की गाय थी, लाछा गुजरी की गाय थी, वो चोर चोरी करके ले गए थे। तो गायों को बचाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में अग्नि में एक सर्प जल रहा था। तो इन्होंने क्या किया, तेजाजी ने अपने भाले से उस नाग को आग से बाहर निकाला। तो उस नाग ने बोला कि मैं आपको डसूंगा, मुझे बाहर क्यों निकाला? तो इन्होंने वचन दिया कि पहले मैं जाता हूँ, गायों को आजाद करूंगा, उसके बाद में वापस आपके पास आऊंगा, तब आप मुझे डस लीजिए, पहले मुझे गायों की रक्षा करने दीजिए। तो वो गए, तो गायों की रक्षा करते हुए, वो युद्ध करते हुए, मतलब उनका शरीर पूरा खून से लथपथ हो गया था। तो वो अपने सत्यनिष्ठा कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए वापस नाग के पास आए और कहा कि डस लो। तो नाग ने कहा आपका पूरा शरीर तो खून से भरा हुआ है, मैं कहाँ डसूं? तो तेजाजी ने अपनी जीभ आगे करी और कहा आप यहाँ डसो। और वहां डस लिया और डसने से उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी खबर गांव वालों को, इनकी जो घोड़ी थी लीलन श्रृंगारी, इस घोड़ी ने जाकर गांव वालों को सूचना दी थी। और बाला, ये प्राचीन समय में एक बार प्रकोप फैला था नारू बाला रोग का, नारू रोग, जिसका भी माना जाता है कि इनके मंदिर पर आने से ये रोग भी ठीक हो जाता था। तेजाजी के अन्य उपनामों की बात करें तो सर्पों के देवता एवं किसानों के देवता या कृषि कार्यों के उपासक देवता। गौ रक्षक देवता, ये गायों की रक्षा करते हुए सुरसुरा किशनगढ़ नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। लासा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सर्पों के देवता, किसानों के देवता एवं गौ रक्षक देवता, मतलब ये गायों की रक्षा कर रहे थे, तभी मतलब इनको सर्प ने डसा था। वचन के अनुसार ये सर्प के पास गए और सर्प ने इनको डसा तो इनकी मृत्यु हो गई और इनकी पत्नी पेमल सती हो जाती है। पत्नी पेमल सती होती है। इसके बाद में देखते हैं घोड़ला। घोड़ला शब्द क्या है? तो तेजाजी के मंदिर में पुजारी को तेजाजी के मंदिर में पुजारी को घोड़ला कहते हैं।
और इसके बाद में तेजा टेर, किसानों द्वारा तेजा जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत। ठीक है, इनकी पत्नी पेमल सती होती है। और घोड़ला, तेजा जी के मंदिर में पुजारी को घोड़ला कहते हैं। और तेजा टेर, किसानों द्वारा गाए जाने वाले गीत। इसके बाद में बात करते हैं तेजा जी के प्रतीक के बारे में। तो भालाधारी अश्वारोही के रूप में प्रतीक है, भालाधारी अश्वारोही। अब इनके मंदिरों की बात करते हैं। मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर खरनाल में है। और उसके बाद में इनका प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो वो है पर्वतसर में। पर्वतसर पहले नागौर में था, वर्तमान डीडवाना कुचामन जिले में है। और जो पर्वतसर में इनका मंदिर है, यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ लगता है पर्वतसर में। इसके बाद में हम बात करें, और इस मेले की शुरुआत मारवाड़ के अबेर सिंह के समय हुई। पर्वतसर में जो तेजा जी का मंदिर है, ये मंदिर मूल रूप से में था। पर्वतसर में जो मंदिर है ये पन्नेर अजमेर में था। यहां से मारवाड़ के अभय सिंह के समय पर्वतसर का जो हकीम, यानी जो वहां का जागीरदार था, वो इस मंदिर की मूर्ति 1774 ईस्वी में वहां से लाकर पर्वतसर में स्थापित करवा देता है। तब से यहाँ इनका मेला लगता है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। इनके अन्य मंदिरों की बात करें तो पन्नेर में है, पन्नेर अजमेर में इनका मंदिर है। के बाद में बांसी दुगारी में इनका मंदिर है, बांसी दुगारी जो बूंदी में है। वीर तेजा जी सहरिया जनजाति के आराध्य देव है, सहरिया जनजाति के आराध्य देव। और जो स्थानीय मंदिर होते हैं, तेजा जी के स्थानीय मंदिर को तेजा चौक कहते हैं। सर्वाधिक तेजा चौक अजमेर जिले में है। इसके बाद में हम बात करते हैं 2011 में तेजा जी पर डाक टिकट जारी हुआ। 2011 में तेजा जी पर डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है, तेजा जी के बारे में हमने पढ़ लिया। इनके उपनाम की बात करें, सर्पों के देवता, किसानों के देवता, गौ रक्षक देवता, काला बाला के देवता। इसके बाद में हम लोक देवता में बात करेंगे मामा देव के बारे में। मामा देव जी का संबंधित स्थान है श्यालोदड़ा गांव सीकर। श्यालोदड़ा गांव सीकर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। बरसात के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बरसात के देवता, राजस्थान में बरसात के देवता तो ये है मामा देव जी। मामा देव के मिट्टी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएंगे हरजी गांव जालोर, हरजी गांव जालोर। ठीक है, मामा देव जी श्यालोदड़ा गांव सीकर, बरसात के देवता एवं मामा देव के मिट्टी के घोड़े, हरजी गांव जालोर। मामा देव जी श्यालोदड़ा गांव सीकर, बरसात के देवता, मामा देव के मिट्टी के घोड़े, हरजी गांव जालोर। और इन्हें भैंसे की बलि दी जाती है।
भैंसे की बलि दी जाती है एवं इनका प्रतीक गांव के बाहर लकड़ी का तोरण बना हुआ होता है इनके प्रतीक के रूप में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हरिराम बाबा। जोरडा गांव नागौर। हरिराम बाबा जोरडा गांव नागौर, ये सर्पों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हरिराम जी के पिता का नाम राम नारायण जी और माता जी का नाम चंदनी इनकी माता का नाम। अब इनके गुरु का नाम भूरा। और इनके प्रतीक के रूप में सांप की बम्बी पूजी जाती है। ठीक है, ये हो गई लोक देवता। हरिराम बाबा, इनसे संबंधित स्थान जोरडा गांव नागौर, इनका जन्म 1602 ईस्वी में। इसके बाद में सर्पों के देवता, इनके गुरु का नाम भूरा, पिता का नाम राम नारायण जी, माता का नाम चंदनी एवं इनका प्रतीक सांप की बम्बी पूजी जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे वीर फताजी। वीर फताजी सांतू गांव जालोर। गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनके मेले की बात करें, भाद्रपद की शुक्ल नवमी और इनका थान या मंदिर बबूल वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है। वीर फताजी सांतू गांव जालोर गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इनका मेला भाद्रपद कृष्ण शुक्ल नवमी को लगता है। इनका थान बबूल वृक्ष के नीचे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे लोक देवता आलम जी। आलम जी का प्रसिद्ध स्थान आलम जी का धोरा, धोरीमना बाड़मेर। आलम जी से संबंधित स्थान आलम जी का धोरा, धोरीमना बाड़मेर। और आलम जी का धोरा है, इसको घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। घोड़ों का तीर्थ स्थल। इसके बाद में बात करें इनके मेले की। आलम जी का मेला भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को लगता है और आलम जी का मूल नाम जैत मलोत राठौर। बाकी की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।